Good afternoon, students. Now I take question number 1 today. Find the value of 10 pi by 8. We know that 10a. बच्चों हम जानते हैं कि 10a की वैल्यू क्या होती है 2 10a by 2 divided by 1 minus 10 square a by 2. Putting a is equal to pi by 4 we get a के स्थान पर क्या पुट करें बच्चों pi by 4. तो 10 pi by 4 is equal to 10 pi by 8 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 4 2 8 होते हैं. डिवाइड बाय 1 minus 10 square pi by 8 हो जाएगा ये भी बच्चों. दिस इंप्लाइज 10 pi by 4 and 10 45 वैल्यू क्या होती है 1 होती है इज इक्वल टू 2 10 pi by 8 divided by 1 minus 10 square pi by 8. That is equation number 1. इसका नाम बच्चों इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे. लेट 10 pi by 8 का नाम बच्चों इसको क्या सपोज कर, इसको x नाम, इसको x सपोज कर लेंगे. लेट माना 10 pi by 8 is equal to x. Then from equation 1 we get 2x. ये बच्चों क्योंकि इसको मैंने x सपोज किया बच्चों, तो 2x divided by 1 minus x square is equal to 1. बच्चों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपकी बन गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x which is equal to 0. इसके फैक्टराइज करें बच्चों यहाँ पर फैक्टराइज के बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो x की वैल्यू क्या आएगी हाँ जी माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया. तो माइनस बच्चों 2 है तो b क्या है 2, तो माइनस का भी जगह फार्मूले के अनुसार प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac. तो बच्चों आपके b से 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाँ जी. तो हमारे पास क्या है 4 × 4 यानी कि 4 + 4 क्या बच्चों 8. 8 को लेंगे 4 2 8. 4 का रूट क्या था 2, तो इसे लिखा जाता है 2 √2 के रूप में. ओके बच्चों, तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस 2 √2/2 हाँ जी. यहाँ सबसे पहले क्योंकि पाई बाय 8 है, पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर वी टेक पॉजिटिव साइन. यहाँ प्लस माइनस बच्चों तो प्लस वाला साइन लेंगे बिकॉज पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर वी टेक पॉजिटिव साइन. x इज इक्वल टू 10/4 व्हिच इज पॉजिटिव. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x क्या बच्चों x इज इक्वल टू पाई बाय 8 और पाई बाय 8 की वैल्यू क्या है x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू आई है पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे -1 अंडर प्लस √2 यानी कि √2 -1 के रूप में इसको लिखा जा सकता है बच्चों. ओके, तो देयरफॉर 10 पाई बाय 8 इज इक्वल टू √2 -1 इज आवर आंसर. नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बच्चों साइन 7 and 1/2 डिग्री. वी नो दैट साइन स्क्वायर a, हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर a क्या होता है इज इक्वल टू 1 minus cos 2a डिवाइडेड बाय 2a. तो साइन स्क्वायर 7 and 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 1 minus cos 15 डिग्री. ओके बच्चों बाय 2 हो जाएगा. ओके बच्चों, क्योंकि इसका हम डबल करेंगे यहाँ पर, तो 7 and 1/2 का डबल करेगा 15 डिग्री हो जाएगा डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2a एक एंगल a मींस के एंगल और इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 15 डिग्री आएगा डिवाइड बाय 2. तो नाउ cos 15 डिग्री वैल्यू यहां से निकाल बच्चों, तो cos 15 डिग्री को लिखा जा सकता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 माइनस 30 क्या होता है 15 होता है बच्चों. तो यहाँ फार्मूला है cos ऑफ a माइनस b. a का 45 b का 30. cos ऑफ a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b. तो इसकी वैल्यू पुट कर बच्चों cos 45 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 √3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2. इसको सिंपलीफाई कर बच्चों एलसीएम 2 √2 आएगा और यहाँ पर आएगा √3 1 1 1 यानी कि √3 प्लस 1. तो देखो साइन स्क्वायर 7 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/2 माइनस, देखेंगे इसको सेपरेट कर बच्चों यहाँ पर 1/2 माइनस cos 15 डिग्री और डिवाइड बाय 2. तो cos 15 डिग्री क्या है √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 √2 और 2 से भी मल्टीप्लाई बच्चों 2 2 = 4 √2 हो जाए बच्चों आपका. ओके, यहाँ से एलसीएम लिया 4 √2 हाँ जी मल्टीप्लाई यहाँ करें बच्चों 4 हाँ जी 4 √2 2 2 = 4 2 √2 बच्चों 2 से डिवाइड करें तो 2 √2 आएगा डिवाइड करें 2 से माइनस √3 और बच्चों यहाँ 9 जो साइन माइनस है बच्चों, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे -1 इज इक्वल टू हाँ जी यहाँ देखो 4 यहाँ देखो 4 माइनस √6 माइनस में √2/2 हाँ जी. यहाँ सबसे पहले इसको क्या करना 2 से मल्टीप्लाई करना 2 से डिवाइड करेंगे. √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 को √2 से 2 हाँ जी 2 2 2 4 आ जाएगा. ओके माइनस √2 को √3 से करना तो 3 2 6 हो जाएगा. माइनस √2 को 1 से करना √2 √2 आएगा और डिवाइड बाय इसको भी √2 से करते हो तो √2 को √2 से किया तो 2 2 4 4 का √2 कहता है 2 और 4 2 8 हो जाएगा बच्चों आपका. ओके, अब यहाँ तो हमने स्क्वायर है, ये विदाउट स्क्वायर निकालना साइन 7 and 1/2 डिग्री. यहाँ पर बच्चों क्या है ये विदाउट स्क्वायर का बच्चों, तो जब ये स्क्वायर साइड करके क्या बचा स्क्वायर रूट बन जाएगा यानी कि अंडर रूट बन जाएगा. इसका रूट निकाला बच्चों √4 माइनस √6 माइनस √2 डिवाइड बाय क्या 8 का रूट होता है 8 का रूट को लिख सकते हैं 2 √2 के रूप में. ओके, तो 2 √2 इज आवर आंसर. टेकिंग पॉजिटिव साइन as sin 7 and 1/2 degree greater than 0, so therefore we take positive sign. Okay, so this is our answer. Now I take part number 2 of question number 2. पार्ट नंबर 2 में cos 7 and 1/2. बच्चों इससे पहले पार्ट नंबर 1 क्या था sin 7 and 1/2. यहाँ पर है cos 7 1/2. We know that cos square a. वहां पर बच्चों sin square a निकालना था. sin square में क्या था 1 minus cos 2a/2. यहाँ पर निकालना cos square a. cos square में यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा बच्चों, बाकी सेम रहेगा.
कोस स्क्वायर 7/2 डिग्री। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों ये वैल्यू निकालने से पहले इसका स्क्वायर निकालिए, इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1 प्लस कोस का डबल करेंगे 7 and 1/2 का तो 15 डिग्री आएगा डिवाइड बाय 2 प्लस 1 उसको सेपरेट लीजिए 1/2 प्लस कोस 15 बाय डिग्री बाय 2 प्लस 1/2 प्लस कोस 15 की वैल्यू बच्चे से पहले वाले पार्ट नंबर 1 में हमने निकाली थी, क्या आई थी √3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई किया एलसीएम यहाँ से 4/2, हाँ जी 4/2 बच्चों 2 2 4 तो 2√2 आएगा बच्चों प्लस √3 प्लस में 1। अब हमने क्या लिया √2 से मल्टीप्लाई किया √2 से डिवाइड किया बच्चों, ओके, ताकि यहाँ पर क्या आएगा √2 मल्टीप्लाई √2 2 2 जा 4 हो जाए बच्चों प्लस 3 2 जा 6 √6 प्लस में √2 जा √2 और √2 को √2 से किया √4 4 को √2 का 2 तो 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा बच्चों, ओके। टेकिंग पॉजिटिव साइन एज cos 7/2 डिग्री ग्रेटर देन 0 देयरफॉर वी टेक पॉजिटिव साइन, तो cos देयरफॉर cos 7/2 डिग्री यहाँ पर स्क्वायर था बच्चों, इस साइड जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि √1 बन जाएगा बच्चों, हाँ जी यहाँ देखते 4 प्लस √6 प्लस √2, हाँ जी और सारे का √ डिवाइड बाय 8, यहाँ बच्चों 8 का √ होता है 8 का √ होता है 2√2, ओके बच्चों, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 का √ कहता है 2 बाहर आ जाएगा √ से और यहाँ बचेगा अंदर क्या बचेगा √2, तो यानी कि 2√2 के रूप इसको लिख सकते हैं बच्चों, ओके। तो देयरफॉर cos 7/2 is equal to √4 plus √6 plus √2 divided by 2√2 is our answer. Now I take part number 3 of question number 2. Part number 3, 10, 11 and 1/4 degree is equal to sin by cos को हम ब्रेक करेंगे बच्चों, multiplying numerator and denominator by 2 sin 11 and 1/4 डिग्री से बच्चों क्या करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा फार्मूला देखो ये बन जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 sin 11 and 1/4 डिग्री cos 11 and 1/4 डिग्री। तो बच्चों का फार्मूला होता है यहाँ पर 2 sin स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे 1 minus cos, यहाँ बच्चों 1 minus cos 2 8 डबल हो जाएगा यहाँ पर एंगल, जब एंगल डबल होगा तो बच्चों यहाँ पर 11 and 1/4 का डबल क्या होता है 22 and 1/4 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ओके। यहाँ भी क्या डबल हो जाएगा, हाँ जी sin 11 and 1/4 डिग्री डबल करेंगे तो साइन क्या है इसका डबल एंगल का तो हो जाएगा 22 and 1/4 डिग्री हो जाएगा बच्चे भी आपका, ओके। अब यहाँ रिजल्ट अप्लाई करेंगे 1 minus cos, ये देखो cos a होता है √1 plus cos 2a डिवाइड बाय 2a, यहाँ पर ये रिजल्ट अप्लाई किया था बच्चों, और नीचे क्या है साइन है वो साइन a का होता है √1 minus cos 2a डिवाइड बाय 2a, यहाँ पर ये रिजल्ट अप्लाई करें बच्चों और यहाँ पर एंगल डबल हो जाएगा, हाँ जी यहाँ पर 22 and 1/2 45 22 and 1/2 डिग्री, ये भी का 45 और फार्मूला डिवाइड बाय 2, ये तो कोई फार्मूला में डिवाइड बाय 2, हाँ जी यहाँ का वैल्यू पुट करेंगे सेपरेट करेंगे, यहाँ तो सबसे पहले 1/2 एलसीएम बच्चे यहाँ पर तो 1 माइनस, हाँ जी 1/√2, इसको यहाँ से इसको 1/2 को बाहर निकालेंगे यहाँ पर जो 1 प्लस cos 45 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो जो डिनोमिनेटर को बाहर लेंगे 1/2 के रूप में इनटू नोमिनेटर क्या बचाएगा √1 प्लस cos 45 डिग्री, इसी प्रकार बच्चों डिनोमिनेटर को लेंगे। अब यहाँ देखो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या बच्चों √2, एलसीएम लिया √2 1 √2 माइनस, हाँ जी √1 प्लस cos 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, इसी प्रकार बच्चों डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम √2 को √2 से, यहाँ देखो हमारे पास एलसीएम जो है 2 टाइम √2 बच्चों यहाँ पर, तो क्या है √2 माइनस यहाँ एलसीएम लिया हमने यहाँ पर √2 एलसीएम √2 1 √2 प्लस 1, अब डिनोमिनेटर का भी सेम ऐसे लेंगे एलसीएम क्या √2 1 √2 माइनस 1। अब यहाँ बच्चों सबसे पहले डिवाइड ऊपर जाएगा, तो बच्चों यहाँ देखें √2 मल्टीप्लाई 2 टाइम √2 बच्चों, एक √2 हमारे पास ये गिवन है कंप्लीट के ऊपर ये दिया है, ओके बच्चों। जब 2 टाइम √2 यहाँ देखो ऊपर क्या है √2 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम √2 तो आपका आएगा √2 ओके बच्चों, तो यहाँ लगे √2 माइनस आपके पास क्या है √2 प्लस 1 और डिवाइड बाय क्या है डिनोमिनेटर √2 माइनस 1, इसका बच्चों सारे का √ और करेंगे सर रेशनलाइजिंग करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर का, तो कंप्लीट का √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 प्लस 1 और सारे का डिनोमिनेटर का √, बच्चों। अब ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई किया उसको सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों आपका रिजल्ट आता है √4 प्लस 2√2 माइनस √2 माइनस 1 इज आवर आंसर, ओके बच्चों। तो नाउ वी टेक नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 2 to find the value of sin 18 डिग्री and cos 18 डिग्री। लेट थीटा, इसको sin 18 डिग्री और cos 18 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे लेट थीटा को 18 डिग्री मानेंगे, देन 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 थीटा, तो 18 5 से 90 डिग्री, तो इसको 5 डिग्री को ब्रेक करेंगे बच्चों 2 पार्ट के अंदर 2 थीटा प्लस में 3 थीटा, तो 5 थीटा होता है बच्चों विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 थीटा 3 थीटा को राइट ले जाए बच्चों तो हमारे साथ 3 थीटा हो जाएगा, हाँ जी टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, तो बच्चों साइन कोस के अंदर कोस 3
थीटा कोस 3 थीटा, तो 2 हाँ साइन 2 थीटा फॉर्मूला तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, और कोस 3 थीटा का बच्चों फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर बच्चों, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 हमारे पास बच्चों क्या दिया, सबसे पहले क्या था 4 कोस के थीटा माइनस 3 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोस थीटा, क्योंकि वैसे थीटा मींस क्या है बच्चों, हमारे पास 18 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं कोस थीटा से डिवाइड करें बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या है कोस थीटा से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पर भी कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस के थीटा को चेंज कर बच्चों 1 माइनस साइन के थीटा में माइनस 3 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस क्या बच्चों हमारे पास दिया 4, हाँ जी यहाँ तक मल्टीप्लाई कर बच्चों 4 1 जा 4 माइनस 4 साइंस के थीटा और माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई बच्चों तो 4, हाँ जी इसको ले आएंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे प्लस हो जाएगा, जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आएगा तो बच्चों 4 साइंस के थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1 आफ्टर सिंप्लीफाइंग इज इक्वल टू 0, विच इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा वैल्यू निकालना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो साइन क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से माइनस बी क्या है देखो एक्स के, इस साइंस के एक्स बच्चों यहाँ पर साइन थीटा को एक्स सपोज करेंगे यहाँ पर, तो माइनस बी, अब तो साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या 2, तो माइनस बी क्या आएगा बी क्या है 2 है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए डिवाइड बाय 2a क्या है 4, तो 4 to 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई करके 2 को लेने 2 माइनस 2 प्लस माइनस 16 प्लस 4 20 डिवाइड बाय 8। अब यहाँ से बच्चों क्या लेंगे माइनस 2 प्लस माइनस, इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पर। ओके, तो क्या है 402, हाँ जी 4 क्या चाहते हो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 4 5 जा 20, 4 का 2 तो बच्चों तो 205 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे बच्चों, 2 से 2 4 सा 8, तो -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा बच्चों। ओके, अब साइन थीटा वैल्यू क्या है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 माइनस 1/4, since 18 degree lies in first quadrant, therefore sin 18 is positive, so hence rejecting the negative sign we take positive sign, तो therefore sin 18 degree is equal to प्लस का है बच्चों √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। इसी प्रकार बच्चों हम क्या है cos 18 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं। आल्सो वी नो दैट cos के x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x के ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। हाँ जी, पहले पुट करें बच्चों x के सामने 18 पुट करेंगे, x के सामने क्या 18 पुट करना, यहाँ पर sin 18 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, जो अभी मैंने जस्ट अभी निकाल ली है। ओके, स्केलिंग क्या बच्चों अपर एंड लोअर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का एलसीएम लेने के बाद बच्चों क्या एलसीएम लिया, एलसीएम सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास लिखा ही है, हाँ जी इसको सिंपलीफाई करेंगे 10 प्लस 2√5/16, तो cos 18 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस √10, क्योंकि बच्चों स्केयर है इस साइड जाकर, तो स्केयर जब यहाँ से बच्चों स्केयर हटाएगा तो राइट हैंड का स्केयर रूट बन जाएगा, इनके प्लस माइनस 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 16 का रूट बच्चों 4 होता है, तो ऊपर क्या आएगा रूट 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 16 का रूट कहता है 4 होता है बच्चों। इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज 18 डिग्री होता है बच्चों, वो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए वी टेक पॉजिटिव साइन, तो देयरफॉर cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 4 वैल्यू आपकी आएगी। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है कि sin 18 डिग्री वैल्यू क्या आई है √5 माइनस 1/4, और cos 18 डिग्री वैल्यू आई बच्चों √10 प्लस 2√5/4। क्यों होता है दो वैल्यू है, sin 18 डिग्री की वैल्यू आपने लर्न करनी है और cos 18 डिग्री वैल्यू आपने लर्न करनी है। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं बच्चों, नाउ वी टेक न्यू रिजल्ट, प्लीज सी द न्यू रिजल्ट। नेक्स्ट बच्चों सिमिलरली जिस प्रकार से बच्चों ने cos 18 की वैल्यू निकाल लिया है, sin 18 की वैल्यू निकाल लिया है, इसी प्रकार बच्चों हम क्या है sin 72 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, sin इंटू 72 डिग्री को ले बच्चों 72 डिग्री को लिखा जाता है 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ओके, तो साइन बचता है cos में cos 18 डिग्री, और cos 18 डिग्री बच्चों मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है। क्या आई थी बच्चों cos 18 डिग्री वैल्यू से पहले √10 प्लस 2 √5/4। इसी प्रकार बच्चों जैसे sin 72 की वैल्यू निकालिए, इसी प्रकार cos 72 की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ जी, cos 72 डिग्री इज इक्वल टू cos को भी 90 माइनस 18 ब्रेक करेंगे, और ये बचता है sin में sin 18, और sin 18 की वैल्यू बच्चों भी हमने निकाली थी √5 माइनस 1/4। अब निकालेंगे cos 36 वैल्यू, इसको लिखा जाता है बच्चों देखो बिकॉज cos x इज इक्वल टू, ये कंडीशन लगाएंगे बच्चों इसमें, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ओके, तो 1 माइनस 2 डबल यहाँ पे बच्चों x/2 ऑफ हो जाएगा एंगल। हाँ जी, 36 ऑफ करते हैं 18 डिग्री, तो बच्चों 1 माइनस 2 इंटू sin 18 की वैल्यू पुट करेंगे, जो मैंने बच्चों निकाली यहाँ देखिए √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसको सिंपलीफाई किया बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसका एलसीएम लिया बच्चों। ओके, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे,
और बच्चों हमारे पास क्या है, हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई या 2 कॉमन लेने से क्या बच्चों हमारे पास क्या है 16 का 8 हो जाएगा बच्चों। और इसको फिर आगे सिंप्लीफाई किया बच्चों यहाँ से, ओके, टेकिंग 2 कॉमन फिर लिया, 2 से फिर डिवाइड करें, 2 4 8 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है बच्चों मेरे पास 2 कॉमन लेकर के डिवाइड करके √5 + 1/4 वैल्यू आएगी। हाँ जी, ये cos 36 डिग्री की वैल्यू आएगी बच्चों। इसी प्रकार बच्चों मैं sin 36 डिग्री वैल्यू निकाल सकता हूँ। अन्य इसको लिख सकते हैं इस रिलेशन में √1 - cos 36 इज इक्वल टू √1 माइनस, बच्चों अभी मैंने वैल्यू निकाल दिखाई आपको, ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्केलिंग करेंगे बिकॉज sin 36 ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाई देयरफॉर √1 - sin a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2ab और 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। यहाँ से 16, यहाँ से एलसीएम लिया बच्चों, उसको सिंपलीफाई किया, आफ्टर सिंपलीफाई वी गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। हाँ जी, इसके बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या है sin 36 डिग्री की, sin 36 डिग्री वैल्यू √10 - 2√5/4, √10 - 2 √5/4, क्योंकि 16 √2 के बच्चों 4 होता है। साइन इसी प्रकार बच्चों वैल्यू निकाल सकते हैं sin 54 डिग्री की, sin 90 - 36, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन जाएगा cos के अंदर, cos 36 वैल्यू बच्चों हमने अभी निकाली थी ऊपर, देखिए हाँ जी ये देखिए यहाँ पर, ओके, √5 + 1/4 आप लिख सकते हैं, ओके बच्चों। और उसके बाद देखिए मेरे पास cos 54 डिग्री को लिखता हूँ cos × 90 - 36 डिग्री, ये जाएगा साइन के अंदर, sin 36 डिग्री, और sin 36 डिग्री वैल्यू बच्चों मैंने अभी जस्ट आपको निकाल दिखाई है, यहाँ देखिए ये वैल्यू हो जाएगी √10 - 2√5/4 की इक्वल, ओके बच्चों। इस प्रकार हम सभी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज आपने क्या करना है, जितनी वैल्यू है sin 18 डिग्री की, cos 18 डिग्री की, sin 72 डिग्री की, cos 72 डिग्री की, cos 36 डिग्री की, sin 36 डिग्री की, sin 54 डिग्री की एंड cos 54 डिग्री की, बच्चों सभी वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई है 1 by 1। ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या निकाल कर बच्चों दिखाया था, मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, प्रूव की थी कि sin 18 डिग्री, हाँ जी, साइन और cos 18 डिग्री वैल्यू आपने निकालने की जरूरत है। जब वो आपको आप जब sin 18 डिग्री और cos 18 डिग्री वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, प्रूव कर लेंगे, तो उन्हीं की हेल्प से हमारी फिर ये सारी वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, क्योंकि वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है। और इस जो आप देख रहे हो sin 72 डिग्री, इसको बच्चों आपने फिर 94 में ब्रेक करना है, ओके, चाहे हमारे पास 72 डिग्री दे हो या 36, उसकी याद रखो ये बच्चे इसकी हेल्प से निकल जाएगा, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इस फॉर्म में एंगल ऑफ हो जाएगा, 36 का क्या होता है 18 होता है, और sin 18 की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो बच्चों हमने आपको इससे पहले निकालनी सिखाई थी, यानी कि इस फार्मूले को cos x की फॉर्म में लेंगे 1 - 2 sin x/2, ओके, यहाँ हो जाएगा बच्चों, और फिर ये वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों की हेल्प से, cos 36 डिग्री की और sin, क्योंकि sin 36 डिग्री किसकी वैल्यू से निकल जाएगा, cos 36 डिग्री की हेल्प से निकल जाएगा। अब इन दोनों की हेल्प से sin 36 डिग्री और cos 36 डिग्री की हेल्प से sin 54 डिग्री और cos 54 डिग्री भी निकल जाएगा। इसको भी क्या sin, हाँ जी, 90 को में ब्रेक करके बच्चों, जैसे sin × 90 - 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बोल उसकी वैल्यू पुट करके पर देख के cos 54 डिग्री इक्वल टू cos × 90 - 36 डिग्री, ये होता है बच्चों sin के अंदर, ओके, तो sin 36 डिग्री और sin 36 डिग्री वैल्यू क्या है ऊपर आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ, हाँ जी, √10 - 2√5/4, ओके बच्चों, इस प्रकार 1 by 1 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने की मैक्सिमम सेक्शन बच्चों प्रैक्टिस करनी है और उनको अपने नोटबुक के ऊपर आपने राइट डाउन करना है बच्चों, ओके। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।